पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जोरों शोर से चल रहा है। इसी बीच बिहार के सबसे चर्चित मोतिहारी लोकसभा में आज दिनांक 12 मई 2024 को भीम आर्मी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तमाम जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ता सहित भीम आर्मी के तमाम अधिकारी महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार को समर्थन किए। साथ ही भीम आर्मी के अधिकारी का कहना है कि इस बार हम सभी ने ठाना है कि डॉक्टर राजेश कुमार को इस बार सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। अनुसूचित अति पिछड़ा दलित महादलित इनके अलावा चंपारण के पूरे आम आवाम चंपारण के सड़क पर उतर गया है लोग महागठबंधन के समर्थन में। पिछले 30 सालों से जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, विकास की बात तो दूर, किसी दलित महादलित के दरवाजे पर एक गिलास पानी नहीं पिए हैं। चंपारण की जनता अब जग चुकी है और फैसला करके छोड़ेगी, बदलाव करके छोड़ेगी। भीम आर्मी समर्थन किया तो किसी न किसी उम्मीद से किए होंगे, क्या उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे जीतने के बाद? सबको पता है, सभी लोग मेरे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं जिन्हें आपने अपना जनप्रतिनिधि बनाया और चीनी मिल का जो जमीन है वह खुद लिखा लिया है आदमी। आप ही विचार कीजिए कहाँ बनवाइएगा। वो जैसे चुनाव हारेंगे अपना जमीन कब्जा करेंगे। आपने विश्वास और भरोसा करके उनको मत दिया, आज इनको रक्षा करने के लिए दिया, वो सारे जमीन यहाँ से वहाँ तक हड़प बैठे हैं। ये तो नहीं है जो और नेता इलेक्शन से पहले जो वादा करते हैं उससे आप वादा करके बदल दिए। आपको पता नहीं है, आप मीडिया में हैं, आपको पता कीजिए कि हम केसरिया के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और सभी जाति के लोगों को हम पर भरोसा है। जात पात से हटकर सभी का मान सम्मान करते हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको अपने सर पर रखते हैं। भीम आर्मी के जो साथी थे वो संविधान की बात करें तो क्या उनका जो समर्थन उनका रहेगा? मेरे पूरे महागठबंधन बाबा साहब भीमराव के कहना कथना पर चलेगा और चल रहा है। संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। मुझे अपना संदेश देना है चंपारण के लोगों को कि उन्हें 25 साल मौका आपने दिया, मुझे भी, हम भी चंपारण के बेटा हैं, मुझे भी 5 साल का मौका मिले चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधी है उसका पहला बात ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्या कहिए इसके लिए? इज्जत मान सम्मान करना किसी का कर्तव्य बनता है कि नहीं? मतलब चुनावी दंगल में कोई बड़ा छोटा नहीं है। जनता मालिक है, जनता किसको अर्थ से फर्श तक पहुंचाएगी। देश में 400 पार की बात चल रही है, वो लोग तो 4000 4 लाख पार कर रहा है। उन लोग का मानसिक संतुलन खो गया है। सारा विकास अब टीवी पर रह गया है, बाकी धरातल पर कुछ है नहीं। महागठबंधन का जय जयकार है हर जगह। भीम आर्मी के द्वारा जो आप लोग वीआईपी को समर्थन किए हैं, क्यों किए हैं, क्या कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके तमाम चैनल के श्रोता को मैं क्रांतिकारी नीला सलाम जय भीम करता हूं। वीआईपी को सपोर्ट करने का हमने कोई कारण नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। जो भारतीय संविधान पे खतरे की बात की जा रही है, तो खतरा आखिर है किससे? आरएसएस बीजेपी के लोगों से है। हमारा संगठन, हमारा पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है। उस स्थिति में हम लोगों ने बीजेपी के रोकने के लिए, इस देश के सामंती ताकत को रोकने के लिए हम लोगों ने बिना शर्त, बिना भय को हम लोगों ने वीआईपी को जो है कि समर्थन किया है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो बहुजन समाज के उम्मीदवार हैं, जो यहाँ से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी हैं, वो जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करेंगे। लोकसभा में हम लोगों को जो है कि लड़ाई को लड़ेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है। आप मोदी जी से जाके पूछे हैं कि 10% स्वर्ण आरक्षण जो है कि संविधान के खिलाफ है कि उनके पक्ष में है? इस देश के बड़ी आबादी एसी एसटी एक्ट पे जो हमला हुआ, उसमें क्या है, आरएसएस बीजेपी मोदी जी का देन नहीं था क्या? इस देश में हमारे 13 भाई जो है कि अपने एसी एसटी एक्ट को बचाने के लिए शहीद हो गए। उनका शहादत के क्या होगा? क्या मोदी जी उसका भरपाई करेंगे? आप लोग हिम्मत करके एक बार पूछिए उनसे कि लगातार 10 वर्षों से आपको मौका दिया गया, आपने क्या किया? हाथरस में जो है कि दलित बहनों का जो है कि बलात्कार, मणिपुर में जो है महिलाओं के बलात्कार, क्या इसी दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी को जो है कि लोग वोट किया था? और वो कहते हैं कि संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है। उनके कई जो है कि बयान हम लोगों ने देखा। उन्होंने कहा है कि आरक्षण इस समाज के लिए कोड है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आरक्षण ये समाज की रीढ़ है और ये आरक्षण के लोग, इस देश के मूल निवासी 90% के लोग, उनको इस देश से जो है कि सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। वो उनके नेताओं का कहना है कि भीम आर्मी उपद्रवी है, क्या कहेंगे? भीम आर्मी उपद्रवी नहीं है, यह संविधान से चलती है। अगर देश में किसी भी दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की बेटी
बहू या पर अत्याचार जुर्म होता है तो भीम आर्मी एक ऐसा शख्स है तो सबसे पुलिस से आने से पहले वहाँ पहुँच जाती है। एक बार कोई कॉल आ जाए कि यहाँ ये घटना हुआ है, वहाँ भीम आर्मी पहुँच जाती है। पुलिस से 112 से भी ज़्यादा कारगर है भीम आर्मी की टीम। भीम आर्मी बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? राजनीति नहीं करे। भीम आर्मी बाबा साहब के विचार पर चलते हैं, राजनीति नहीं करे। राजनीति तो बाबा साहब के विचार पर भाजपा RSS वाले करते हैं। उनको गले में माला, उनके विचारों में ताला डालने का काम करता है और वो ना बाबा साहब के संविधान के विरोध में काम करता है। अमित शाह जी कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने को लेकर, संविधान खत्म करने, क्या कहेंगे? वास्तव में आरक्षण वो लोग अपना हथकंडा अपना लिए हैं, प्राइवेटाइजेशन करके उसमें आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यही माध्यम है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं देश के सभी बहुजन दलित अल्पसंख्यक भाइयों से कि बीजेपी को सरकार के देश से उखाड़ कर फेंके, तब जाकर हमारा आरक्षण बचेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो मानसिक बीमारी वाले लोग, ऐसा मोदी जी का कोई लहर नहीं रहा है यहाँ पे। वो 400 पार बोलते हैं, अगर 150 में नहीं अटक गए तो हम आपको गुलामी लिख कर देंगे। सरकार तो 272 भी बन सकती है, लेकिन 400 पार के नारा लगा रहे हैं मोदी जी। देखिए, 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि वह चाहते हैं कि 400 अगर सीट आती है तो संविधान बदलने के लिए। अगर यह देश के लिए अगर संविधान के ऊपर अगर सबसे बड़ा खतरा है तो यह मोदी सरकार और RSS है। आप लोग राजेश कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोग बिना शर्त के मतलब कि अपने संविधान की रक्षा के लिए, मोदी सरकार न बनने देने के लिए हम लोग उनका समर्थन किए। आप पासवान है, चिराग पासवान को क्यों धोखा दे रहे हैं? कौन चिराग पासवान कौन है? हम लोग नहीं जानते हैं उसका ना। मोदी का हनुमान है। मोदी का हनुमान नहीं, हम लोग का विचार से जो मतलब कि नहीं मेल खाते हैं तो हम लोग नहीं मानते हैं उनको। मोदी के सारे वादे जो है कि पूर्ण हो गए, ये चिराग पासवान का बयान है। मोदी का एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ है। जमीन पर आप आकर देखिएगा, मोदी का एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ है। आप गैस सिलेंडर को ले लीजिए, मतलब कि 400 का चीज़ 1000 में दे रहा है। आज उज्ज्वला योजना का पूरा बांट दिया हर जगह, और जब देखिएगा तो कोई गरीब सिलेंडर उठाता नहीं है महंगाई की वजह से। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं, क्या कहिए? वो तो बिहार फर्स्ट के नहीं, वो परिवार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट का नारा देना चाहिए। आप लोग राजेश कुशवाहा से क्या आशा करते हैं? हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आशा नहीं, पहले से भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करके दिए हैं। जब हम लोग को आवश्यकता पड़ा है मदद के लिए, हर संभव हमारे लिए खड़ा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हर संभव खड़ा रहेंगे आगे।